अच्छा, हमने लास्ट क्लास तक हमने क्रिएट कर लिया था, अपडेट हमारा रहता है, डिलीट कर लिया था हमने, और हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करवा दिया था, जो कि प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिलीट ऑपरेशन हो रहा था, जिसमें हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हमारा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जब हम एडिट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म खुलना चाहिए जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स आपके पास चली जाएँ। ठीक है, तो हमने कोड किया हुआ था यहाँ पे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मैप हो रहा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करेंगे। अब वो फॉर्म कहाँ से आएगा, वो फॉर्म सेम टू सेम हमारा क्रिएट प्रोडक्ट जो फॉर्म था हमारे पास, सेम टू सेम हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पूरा फॉर्म कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा फॉर्म यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करना चाहिए, हैंडल प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, ये हैंडल प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं है, हैंडल अपडेट आएगा इसकी जगह, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ से आ रही थी वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो एक फॉर्म ऐड कर दिया हमने, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट की स्टेट और ये हैंडल चेंज, तो दोनों चीज़ें हम उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। हैंडल चेंज इसलिए चल रहा है कि आपके पास जो भी इस इनपुट में से वैल्यू आ रही है वो हैंडल चेंज के थ्रू आपके पास सेट हो जाएगी आपके स्टेट के अंदर, तो स्टेट के अंदर आपके सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने पूरा कोड उठाया है तो यहाँ पे हमारे पास एरर्स आएंगे। तो कैटेगरीज़ का एक एरे है हमारे पास, तो वो भी हमको उठाना पड़ेगा। तो कैटेगरीज़ का एक एरे ये भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास पूरा फॉर्म आ गया यहाँ पे और नीचे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि मेरे पास फॉर्म तभी दिखे जब हम इसको एडिट करें। तो एडिट करने पे दिखे तो हम यहाँ पे हैंडल एडिट चलाएंगे, एक जो हमारे पास बटन के ऊपर चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बटन है एडिट का, इस एडिट के बटन के ऊपर हम एक ऑन क्लिक बनाएंगे। ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा टॉगल एडिट या हैंडल एडिट के नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये हैंडल एडिट के नाम से फंक्शन बनेगा और हम यहाँ पे अपना पूरा प्रोडक्ट इस फंक्शन को पास कर देंगे। इससे पहले हम जब डिलीट कर रहे थे तो हम सिर्फ स्पेसिफिक आईडी भेज रहे थे एक, अब हम यहाँ पे क्या करें, पूरा प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स पास कर देंगे। तो एक्स का मतलब हमारा पूरा प्रोडक्ट है, तो पूरा प्रोडक्ट एक ही दफ़ा में हमारे पास हैंडल एडिट में चला जाएगा। अब हैंडल एडिट का फंक्शन हमने बनाया नहीं है क्योंकि, तो हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो हैंडल डिलीट के नीचे एक हैंडल एडिट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन हैंडल एडिट, और हैंडल एडिट में हम यहाँ पे एक्स, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट। सेव किया मैंने, और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंसोल में प्रोडक्ट आना चाहिए। तो एडिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरा पूरा प्रोडक्ट उठ के मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आ गया है। अब कंसोल में जब आ गया है तो हमको क्या करना है, हमको फॉर्म डिस्प्ले करवाना है, हाइड करवाना है और अनहाइड करवाना है। तो उसके लिए एक स्टेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे टॉगल एडिट के नाम से। तो कॉन्स्ट टॉगल एडिट कॉमा सेट टॉगल एडिट इक्वल टू यूज स्टेट। तो हमारे पास यहाँ पे यूज स्टेट है, इस यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास एज अ टॉगल बटन काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, ऑन ऑफ की तरह। तो हमने क्या करवाना है, सबसे पहले जब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे तो हमको फॉर्म हाइड ही रखवाना है। तो हाइड रखवाने के लिए यहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देंगे, मतलब आप इसको ऑफ ही रखोगे। तो फॉल्स कर दिया जब हमने यहाँ पे, तो ये फॉर्म जो हमारे पास आ रहा है, इस फॉर्म के स्टार्ट में हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। पूरा फॉर्म हमारे पास है, इस फॉर्म को एक हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रैप कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे टॉगल एडिट जब आपके पास हो। ठीक है, तब आप फॉर्म को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी फॉर्म आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। अब तो एडिट करेंगे तो अभी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे, स्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू अपडेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाया था हैंडल एडिट।
ये फंक्शन कब चल रहा है? मेरे एडिट के बटन के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस स्टेट को चेंज करवाएंगे सेट टॉगल एडिट, और इसको हम क्या करवा देंगे, जो भी हमारे पास लास्ट स्टेट थी टॉगल एडिट की उससे इन्वर्स। ठीक है, तो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, एडिट किया मैंने, फॉर्म खुल गया। ठीक है, और एडिट दोबारा करूँगा तो ये फॉर्म क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब एडिट कर रहा हूँ, मेरे पास फॉर्म भी खुल रहा है, लेकिन अब फॉर्म के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मिल रही अभी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी मैंने सेट करवानी पड़ेगी ताकि वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाए डायरेक्ट। जब मैं एडिट करूँ तो जिस प्रोडक्ट को एडिट करूँ तो वो प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ भिजवानी है फील्ड्स के अंदर। तो फील्ड्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे भिजवाएंगे, हमने एक स्टेट बनाई थी। ठीक है, एक स्टेट थी हमारे पास प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे। इसी तरह हमारे पास एक नॉर्मल प्रोडक्ट की स्टेट थी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की स्टेट जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने सेट करवाना है अपने सारे डिटेल्स को जो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं इसको प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमने जब क्रिएट किया था तब प्रोडक्ट किया था। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो मैं आप इसको सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर दिया। इसको भी यहाँ पे मैं सेलेक्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, किसी भी एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो वाला प्रोडक्ट मेरे पास इसमें आके सेट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है मेरे पास, उसको मैंने सेट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी फ़िलहाल कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब टॉगल कर रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट करके इसके अंदर अपना पूरा प्रोडक्ट जो मुझे एज एन एक्स मिल रहा था वो मैं यहाँ पे सेट करवा दूँगा। ठीक है, एडिट किया मैंने। अच्छा, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड लाइन नंबर आपके पास, चेक कर लेते हैं एरर कहाँ है आपके पास। 71। तो ये प्रोडक्ट आपके पास लिखा हुआ है वैल्यू। अब वैल्यू क्या था, ये आपने जो पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ था, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर से वो निकाला था। इसका नाम हमने चेंज कर दिया, इसका नाम क्या किया, सेलेक्टेड प्रोडक्ट। तो इन सब का नाम हम यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सेलेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर देंगे। तो चारों में हमने इसको सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने एडिट किया, अब आपके पास क्या आ गया, जो जो चीज़ें आपने चाहिए थी वो आपके फॉर्म के अंदर आपके पास आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसको एडिट करूँगा तो HP लैपटॉप वाला मेरे पास इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये क्या कर रहा हूँ, जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, हाइड और अनहाइड हो रहा है। तो हमने जो टॉगल लगाया था वो हमने डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स स्विच कर रहा था। हम इसको डायरेक्ट बता देंगे कि भाई आपने ट्रू हो जाना है सीधा सीधा। ठीक है, ट्रू कर दिया। अब जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो वाला प्रोडक्ट आपके फॉर्म में आके सेट हो जाएगा। जिस तरह ये HP लाइट बुक है मेरे पास, मैंने इसको एडिट किया, ये मेरे पास फॉर्म में आके सेट हो गया। अब हमने करवाना है अपडेट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स था तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करने के बाद मैं इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट में मेरे पास ये एक फंक्शन ट्रिगर होगा। अब वो फंक्शन कौन सा होगा वो देख लेते हैं आके। ठीक है, अच्छा, हो क्या रहा है फ्लो, एक मरतबा दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास बटन था ऑन क्लिक का, अपना एडिट का, जिसके अंदर हमने ऑन क्लिक लगाया और उसके अंदर हमने एक हैंडल एडिट के नाम से फंक्शन को कॉल कर दिया। इस हैंडल एडिट के अंदर हम अपना पूरा प्रोडक्ट जो मैप हो रहा था उस पूरे प्रोडक्ट को भेज रहे हैं जो कि हमारे पास एक्स है। तो हैंडल एडिट के अंदर चले जाते हैं। हैंडल एडिट जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर आपको पैरामीटर प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमारा एक्स था, उसको हमने कंसोल करवाया। साथ ही साथ हमने एक यहाँ पे एक स्टेट बनाई थी सेट टॉगल एडिट। तो सेट टॉगल एडिट की स्टेट थी जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखी थी। तो वही फॉल्स वैल्यू को हम यहाँ पे अभी ट्रू करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्म को डिस्प्ले करवाना है। फिर हमने क्या किया, एक और स्टेट बनाई सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट की। सेलेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा कि जिस प्रोडक्ट को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरे पास एक जगह जाके सेट हो जाए। तो मैंने एक सेलेक्टेड प्रोडक्ट के नाम से स्टेट बनाई, उसके अंदर मैंने अपना सेलेक्टेड प्रोडक्ट रख दिया। ठीक है, फिर क्योंकि हमने टॉगल एडिट चलाया था जिससे हमारे पास क्या हो रहा था, टॉगल की स्टेट ट्रू हो रही थी, जिससे हमारे पास क्या हुआ कि फॉर्म हमारे पास डिस्प्ले हो गया। जब फॉर्म डिस्प्ले हुआ तो इसके अंदर इनपुट फील्ड्स थी जिसमें सेलेक्टेड प्रोडक्ट डॉट टाइटल करके यहाँ पे वैल्यूज आ गए उठ के उसी स्टेट में से। और यहाँ पे हमारे पास ऑन चेंज के अंदर हैंडल चेंज चल रहा है। हैंडल चेंज क्या काम कर रहा है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट था वो उठा के लेके आ रहा है। अब यहाँ पे भी सेट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको भी मैं
सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट कर दूंगा, बाकी हमारे पास पूरा कोड सेम टू सेम रहेगा जो हमने क्रिएट प्रोडक्ट से बनाया था। तो हमारे पास हैंडल चेंज में क्या होगा कि ये क्या करेगा, सेलेक्टेड प्रोडक्ट में जो हमने प्रोडक्ट सेट किया हुआ है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस होंगी तो वो उठा के चेंज कर देगा, ठीक है। फिर जब आपके पास चेंजेस हो गई तो अब हमने करना है ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट हम करेंगे तो यहाँ पे ऑन सबमिट में फ़िलहाल हमारे पास फंक्शन नहीं चल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पास एरर आ रहा है, ठीक है। अब इस ऑन सबमिट के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। वो फंक्शन कौन सा होगा, हैंडल अपडेट के नाम से। ये हैंडल अपडेट का फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं और ये हमारे पास एसिंक फंक्शन होगा, इसलिए क्योंकि इसमें हम एपीआई कॉल करेंगे। एसिंक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे और फंक्शन का नाम होगा मेरे पास हैंडल अपडेट, ठीक है। हैंडल अपडेट के अंदर मैंने यहाँ पे ई लिया है और यहाँ पे मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दूंगा, जिससे मेरे पास ये पेज रीलोड नहीं करवाएगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होगा, मेरे पास पेज रीलोड नहीं करेगा, ठीक है। फिर अब हम इसमें हम एपीआई कॉल कर रहे हैं अब अपनी डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट करके एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि हमने एपीआई बनाई थी पुट की। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं हम, यहाँ पे अपनी एपीआई भी देख लेते हैं। तो गेट आ गया, इसके बाद गेट के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पुट के अंदर हमने यहाँ पे एपीआई कॉल किया /API/प्रोडक्ट करके हमने यहाँ पे आईडी करके पास किया हुआ है। तो यही एपीआई हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे HTTPS लोकल होस्ट 3000 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, 3000/API/प्रोडक्ट/ID। ये सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पे एपीआई कॉल कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास आईडी नहीं है, क्योंकि हमने पैरामीटर जब डिलीट कर रहे थे तो पैरामीटर में हम आईडी ले रहे थे और वो पैरामीटर कहाँ से आ रहा था, जब आप हैंडल एडिट का फंक्शन कॉल कर रहे थे। लेकिन इस दफ़ा आपके पास आईडी नहीं है, तो आईडी कहाँ से आएगी आपके पास। हमने जब एडिट किया था प्रोडक्ट तो हमने उसको सेट करवाया था एक स्टेट के अंदर, तो उस स्टेट में आपकी आईडी भी स्टोर हो गई। तो हम डायरेक्ट उसी में से अपनी आईडी निकाल लेंगे। हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो आपके पास आईडी मिल गई। जब आईडी मिल गई तो साथ साथ हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट भी भिजवाना है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के सेलेक्टेड प्रोडक्ट भी अपना साथ में भिजवा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी साथ में चला जाएगा। फिर जब ये हो गया, आप यहाँ पे कंसोल करवा के चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा और अलर्ट हम करवा देते हैं यहाँ पे, या टोस्ट करवा देते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अगर ये मैसेज हमने पास करवाया हुआ है अपनी एपीआई से तो हमारे को मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अपडेट कर रहे हैं, अगर होगा प्रोडक्ट तो आपके पास ये अपडेट होना चाहिए, प्रोडक्ट अपडेटेड का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको अपडेट करके देख लेते हैं। मैंने एडिट किया इसको, डेल लैपटॉप है, डेल लैपटॉप करके यहाँ पे डेल लैपटॉप दोबारा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिख देता हूँ साथ में E6510, ठीक है। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करते ही मेरे पास आया प्रोडक्ट अपडेटेड। अब प्रोडक्ट अपडेटेड जब आ गया है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर लाइन नंबर 51 और 61 से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। आप चेक करोगे लाइन नंबर 51 से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो 51 में हमारे पास हैंडल ये हमने जो सेलेक्ट किया था वो प्रोडक्ट आ गया, और 61 में हमारे पास ये बैकएंड से जो आ रहा है प्रोडक्ट वो दिख रहा है आपको, ठीक है। आप चेक कर सकते हो दोनों में, एक आपको रिस्पॉन्स आया इसमें अपडेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास कैटेगरी आ गई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई और इसका टाइटल आ गया। अब टाइटल क्योंकि हमने अपडेट करवाया था, पहले देख सकते हो आप टाइटल डेल लैपटॉप था, अब E6510 इसका मॉडल नंबर भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जब आ गई है तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूआई पे अपडेट करवाना है। अभी यूआई पे अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। यूआई पे अपडेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे अपनी जो एपीआई थी जो हमने कॉल की थी अपने स्टार्ट में फैच के अंदर, तो यहाँ पे फैच प्रोडक्ट्स के नाम से एक फंक्शन बनाया था जो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स लेके आया था। इसी को मैं यहाँ पे बस सीधा सीधा कॉल कर दूंगा कि जब अपडेट हो जाए तो आप दोबारा से एपीआई कॉल करो, सारे प्रोडक्ट दोबारा ले आओ, ठीक है। दोबारा से चेंजेस करते हैं, E6515 कर दिया मैंने, ठीक है। सबमिट किया मैंने इसको, जैसे ही सबमिट किया ये आपके पास सामने स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गए। तो ये था हमारा अपडेट, तो हमने अपना क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है।